दोस्तों, आज फिर मैं एक नया टॉपिक बक्सर का युद्ध लेकर आया हूँ। या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। साथ ही उन छात्र छात्राओं के लिए भी लाभदायक साबित होगा जो किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 10th बोर्ड, 12th बोर्ड आदि की परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्रा, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ही उपयोगी साबित होने वाला है। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें भारत माता की जय। आइए अब फटाफट अंदाज में वीडियो को शुरू करते हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी, भारत के इतिहास का निर्णायक मोड़। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक है। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बिहार के बक्सर नामक स्थान पर लड़ा गया था। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें और गहरी कर दी। अंग्रेजों के सामने इस युद्ध में 3 शक्तिशाली शासकों, बंगाल के मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी बेहतर रणनीति और सैन्य शक्ति के बल पर इस गठबंधन को हरा दिया। इस वीडियो में हम बक्सर के युद्ध के कारणों, घटनाक्रम, परिणामों और इसके ऐतिहासिक महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह लेख आपको युद्ध के पीछे की राजनीति और इसके दूरगामी प्रभावों को सरल और रोचक तरीके से समझाने का प्रयास करेगा। बक्सर के युद्ध के कारण, इस युद्ध के पीछे कई कारण थे, जिनमें से कुछ सीधे अंग्रेजों और भारतीय शासकों के बीच टकराव से जुड़े थे। मीर कासिम और अंग्रेजों का संघर्ष। मीर जाफर की जगह मीर कासिम। 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था, लेकिन अंग्रेजों के साथ बढ़ते तनाव और उसकी अक्षमता के कारण उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम का विद्रोह। मीर कासिम एक मजबूत और कुशल शासक था। उसने अंग्रेजों को दी गई रियायतों को समाप्त करने और बंगाल की स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रयास किया। उसने अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए अपनी सेना को मजबूत किया और उनसे आर्थिक अधिकार छीनने की कोशिश की। अंग्रेजों का आर्थिक और राजनीतिक शोषण। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 तक टैक्स फ्री व्यापार का अधिकार हासिल कर लिया था, जिससे बंगाल के स्थानीय व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा था। मीर कासिम ने इस अन्याय का विरोध किया और अंग्रेजों के विशेषाधिकार खत्म कर दिए। अंग्रेजों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पटना और अन्य क्षेत्रों पर हमला कर दिया। अंग्रेजों का बढ़ता प्रभुत्व। बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मदद मांगी। तीनों शासकों ने अंग्रेजों को हराने के लिए गठबंधन बनाया। बक्सर के युद्ध का घटनाक्रम। युद्ध में शामिल पक्ष। अंग्रेजों की सेना। नेतृत्व हेक्टर मुनरो। सैनिक लगभग 7000। सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिक शामिल थे। संयुक्त सेना। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना। सैनिक लगभग 40,000। युद्ध का स्थान। बक्सर का युद्ध बिहार के बक्सर नामक स्थान पर गंगा नदी के किनारे लड़ा गया। युद्ध की राजनीति और परिणाम। अंग्रेजों की सेना बेहतर रणनीति और आधुनिक हथियारों से लैस थी। संयुक्त सेना में आपसी तालमेल की कमी थी। मीर कासिम और शुजाउद्दौला अपनी अपनी प्राथमिकताओं में उलझे रहे। अंग्रेजों ने संयुक्त सेना को बुरी तरह हराया। युद्ध का अंत। मीर कासिम युद्ध के मैदान से भाग गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बक्सर के युद्ध के परिणाम। बक्सर का युद्ध भारत के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसके कई प्रमुख परिणाम हुए। अंग्रेजों की निर्णायक जीत। अंग्रेजों की यह जीत भारत में उनकी सत्ता के विस्तार का आधार बनी। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। शाह आलम द्वितीय का
आत्मसमर्पण। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ संधि की। उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को सौंप दी। अवध का अधीनता स्वीकार करना। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों के साथ संधि की। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अंग्रेजों को भारी धनराशि का भुगतान किया। अवध अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया और एक बफर स्टेट बन गया। मीर कासिम का अंत। मीर कासिम की सत्ता समाप्त हो गई। वह युद्ध के बाद फरार हो गया और गुमनामी में उसकी मृत्यु हो गई। ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत हुई। इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की पकड़ और मजबूत हो गई। अंग्रेजों ने राजस्व वसूलने के अधिकार का इस्तेमाल भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए किया। बक्सर के युद्ध का महत्व। आइए बक्सर के युद्ध के महत्व पर चर्चा करते हैं। ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। बक्सर का युद्ध भारत में अंग्रेजी शासन का निर्णायक मोड़ था। इसके बाद भारत में अंग्रेजों की ताकत तेजी से बढ़ी। मुगल साम्राज्य का पतन। शाह आलम द्वितीय की हार ने मुगल साम्राज्य के पतन को सुनिश्चित कर दिया। मुगल सम्राट अब केवल नाम के शासक रह गए। अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। बंगाल, बिहार, ओडिशा की दीवानी मिलने के बाद अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों की संपत्ति और संसाधनों का बड़े पैमाने पर शोषण किया। भारतीय शासकों की कमजोरी उजागर हुई। यह युद्ध भारतीय शासकों की आपसी फूट और कमजोर सैन्य नेतृत्व को उजागर करता है। स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा। बक्सर के युद्ध ने लंबे समय बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भड़काई। निष्कर्ष। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इसने भारत में ब्रिटिश सत्ता को अस्थायी बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि यह युद्ध भारतीय शासकों की हार का प्रतीक था, लेकिन यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक भी देता है। एकता और मजबूत नेतृत्व के बिना बाहरी ताकतों का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।